हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में। और कल का एपिसोड काफ़ी ड्रामेटिक था, लेकिन पूरे एपिसोड में मुझे अगर किसी के लिए जेन्युइनली बुरा फील हो रहा था तो सबसे ज़्यादा अभिषेक कुमार के लिए फ़ील हो रहा था। उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे ईशा मालविया के लिए भी बुरा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बिग बॉस ने ठान ली है कि वो इन दोनों को इमोशनली पूरा तोड़ कर झंझोड़ कर ही रहेंगे। आए दिन इनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर ताने मारे जाते हैं, इन दोनों की फेक होने का डिस्कशन चलता है जो इन्हें देखकर लगता भी है। लेकिन अभिषेक का प्यार ईशा के लिए बिल्कुल फेक नहीं लगता है। जिस तरह वो ईशा के लिए फील करता है वो बिल्कुल फेक नहीं लगता है। पहले तो बिग बॉस ने इन दोनों को रिलेशनशिप स्टेटस का ताना मारते हुए थिएटर रूम में बुलाया, इन पर एक स्पेशल वीडियो बनाया। जो पल इन्होंने बिग बॉस के घर में बिताए थे वो वीडियो देखकर अभिषेक काफ़ी इमोशनल हो गया। ईशा भी अभिषेक को इमोशनल देखकर थोड़ा बहुत इमोशनल हो गई। ईशा को समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली कि क्या रिएक्ट करे और बिग बॉस इस वीडियो के बहाने क्या कहना चाहते हैं। ईशा मुझे डबल डिलेमा में लग रही थी और कहीं ना कहीं ईशा के दिल को पता था कि समर्थ को शायद बिग बॉस लेकर आ रहे हैं, और बिग बॉस ने वही किया। वीडियो के बाद ईशा के ऊपर बम फोड़ दिया। समर्थ जुरेल की एंट्री करवाई ईशा के बॉयफ्रेंड के तौर पर, और ये देखने के बाद तो बेचारा अभिषेक और उसका दिल पूरा ही चकनाचूर हो गया। अब अभिषेक इस चीज़ को कैसे लेंगे, कैसे संभालेंगे, ये तो प्रोमो के ज़रिए हमने देख ही लिया है कि समर्थ और अभिषेक में लड़ाई हो जाती है। ईशा सबके सामने अपना रिलेशनशिप स्टेटस डिनाई करेगी, लेकिन आज के एपिसोड में शायद अकेले में बिग बॉस के सामने वो एक्सेप्ट करने वाली है कि हाँ, वो समर्थ जुरेल के साथ भी रिलेशनशिप स्टेटस में थी। लेकिन ईशा के जगह पर कोई भी होता तो शायद वो अभी बच्ची है, इतनी मैच्योर नहीं है अभी भी, तो उसके एज वाइज उसने जो किया उसे जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि अभिषेक जो उसका एक्स रह चुका है अभी वो इमोशनली फिर से उससे कनेक्ट करने लगी है। समर्थ जुरेल जो शो में आए हैं, अब वो अचानक से उसे अपनी गर्लफ्रेंड खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, तो ईशा को समझ में नहीं आया। वो बौखला गई, आखिरकार वो करे तो क्या करे। उस चक्कर में उसने घर वालों के सामने कह दिया कि नहीं, हम कोई रिलेशनशिप में नहीं हैं। लेकिन बिग बॉस के सामने जो उसने अकेले एक्सेप्ट किया, वो बिग बॉस घर में सबके सामने फिर से उसका तमाशा बनाकर उसका खुलासा करते हैं। क्या करते हैं ये अभी तक पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभिषेक पर काफ़ी दया आ रही है, क्योंकि वैसे ही वो इतना इमोशनल था। हमने ईशा के लिए उसे कई बार रोते हुए देखा है, अग्रेसिव होते हुए देखा है, अपने आपे से बाहर होते देखा है। तो ये सारी चीज़ें अभिषेक के गेम पर कितना इम्पैक्ट डालेगी और उसकी हालत क्या होगी, ये सोच कर ही बहुत दया आ रही है उस पर। हालत तो खैर ईशा मालविया की भी ख़राब होगी। अब किसी को पसंद करना, किसी से अट्रैक्ट होना, अभिषेक के साथ वो काफ़ी टाइम से टच में नहीं थी, तो वो समर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गई। उन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप जैसा कुछ शुरू हो भी गया होगा, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन नेशनल टेलीविज़न पर मुझे ये सही नहीं लगा कि किसी की पर्सनल लाइफ को इस कदर उछाला जा रहा है सिर्फ कंटेंट पाने के लिए। और ये रियलिटी शो वाकई एक रियलिटी शो है, ये दिखाने के लिए मुझे लग रहा है कि इस बार ये खेल थोड़ा सा गंदा हो गया है। इसे थोड़ा सा संभल कर भी खेला जा सकता था, काफ़ी कुछ नेस्टी हो गया है। तो बिग बॉस को थोड़ा सा ईशा अभिषेक की तरफ कंट्रोल करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। शो की शुरुआत की अगर बात करें तो हमें खान भाई का ट्रायो नज़र आया। जी हाँ, सलमान खान के साथ अरबाज़ खान और सोहेल खान भी नज़र आए, और उन्होंने एक खबर का ऐलान कर दिया कि अब से फ्राइडे और सैटरडे वीकेंड का वार सलमान होस्ट करेंगे, और संडे के दिन
सोहेल और अरबाज़ मिलकर पूरे घर वालों को रोस्ट करते हुए नज़र आएंगे। वैसे अगर रोस्टिंग की बात करें तो शेखर सुमन की रोस्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी, उन्हें वापस से कंसिडर किया जा सकता था। लेकिन अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों भाई घर वालों को और उनके सिचुएशंस को कैसे टैकल करेंगे और कैसे रोस्ट करते हुए ऑडियंस को एंटरटेन करेंगे। इनके साथ ही शो के शुरुआत में मनस्वी मगामे की भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई और मनस्वी बाहर से सब कुछ देखकर आई है, तो उसे पता है कि मुनावर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो मुनावर के साथ दोस्ती में मैं उतनी उभर कर नहीं आऊँगी, मैं कहीं ना कहीं दब कर रह जाऊँगी। इसीलिए आते ही उन्होंने मुनावर को अपना टारगेट बनाया है। उनका कहना ये है कि उन्होंने मुनावर को 1-2 बार रोते हुए देखा जो उन्हें फेक लगा और मुनावर काफ़ी मैनिपुलेटिव है, गेम को स्मार्ट तरीके से खेल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने आते से ही मुनावर को अपना टारगेट बनाया ताकि मुनावर के साथ राइवलरी कर वो भी इस शो में काफ़ी लंबा चल सके। तो उन्होंने अपना तुरुप का इक्का यानी कि अपना स्मार्ट मूव दिखा दिया है कि उनका गेम प्लान इस शो में मुनावर के इर्द गिर्द होने वाला है। और सलमान ने भी दम के रूम वालों की शिकायत दूर करने के लिए कल सिर्फ उनके लिए एक टास्क रखा गया ताकि वो खुलकर लोगों के सामने आए और वो अकेले में बिग बॉस से सल्क करना बंद करें और अपना फुटेज खुद बनाएं। तो सबसे पहले अचानक भयानक को बुलाया और उन्हें घर वालों के बारे में पूछा गया। एक्चुअली दम वालों को ये बताना था कि घर में उन्हें किस बंदे से क्या इशू है। तो अचानक भयानक से शुरुआत हुई। उन्होंने खानज़ादी को बुलाया और उन्होंने बताया कि खानज़ादी बेमतलब के मुद्दे क्रिएट करती है और काफ़ी गुस्से में काफ़ी कुछ इतना बोल जाती है जिसका कोई सेंस नहीं बनता, तो उन्हें बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए। उसके बाद तहलका प्रैंक की बारी आई। तहलका प्रैंक ने अभिषेक को इनवाइट किया क्योंकि उन दोनों की आपस में 1-2 बार झड़प हो चुकी है, जो मुझे काफ़ी वैलिड लगा। उसके बाद सना रईस खान ने विकी को बुलाया। विकी को टारगेट किया नहीं किया कुछ मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। उन्होंने बस एक नो स्ट्रिप लगा के क्योंकि उन्हें बुलाना था और उन्हें बाकी घर वालों में से किसी के साथ बुरा नहीं बनना था शायद, इसीलिए उन्होंने विकी को बुलाया। मनस्वी मगामी को भी बुलाया गया और मनस्वी मगामी ने बता दिया है, मुनावर को भी खुल्लम खुल्ला बता दिया है कि भाई मैं तो तुझसे भिड़ने वाली हूँ, मुझसे संभल कर रहना। और उसने दोस्ती कर ली है UK 07 राइडर के साथ क्योंकि दोनों ही उत्तराखंड से है। और मनस्वी को ये पता है कि UK राइडर भी कहीं ना कहीं मुनावर के अगेंस्ट ही रहते हैं, उन दोनों में थोड़ी सी खटपट नज़र आती है। तो इसीलिए एक को उसने फ्रेंड बना लिया जिसके सहारे वो मुनावर से भिड़ सके और मुनावर के चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाकर उन्हें फेक करार करते हुए साफ मनस्वी ने कह दिया है कि मुनावर को देखना उन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो ये है मनस्वी मगामी का गेम प्लान कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को अपना टारगेट बनाओ और उससे भिड़ते रहो ताकि आपको फुटेज मिलती रहे और आप शो में आगे बढ़ सके। स्मार्ट मूव है काफ़ी, कुछ ऐसा मैं कह सकती हूँ। इस खेल के बाद बीच में ही सोनिया बंसल को भी एविक्ट कर दिया गया, पर ये एविक्शन फेयर नहीं था क्योंकि सना रईस को सबसे कम वोट मिले थे और सोनिया बंसल कहीं ना कहीं सना रईस खान से ज़्यादा एक्टिव है शो में। वो अपना इनपुट देती है, अपनी बातें सामने रखती है, अपना रियल साइड बेधड़क होकर सामने रखती है। वो बिल्कुल बोलने से पहले सोचती नहीं है कि मैं नेशनल टेलीविज़न पर कैसे लगूंगी। लेकिन बिग बॉस ने घर वालों के हाथ में ये फ़ैसला दे दिया कि वो इन दोनों में से किसको बचाना चाहते हैं। वो सरासर गलत था क्योंकि सना रईस शो में कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, वो शो के लिए कुछ एंटरटेनमेंट क्वेश्चन भी क्रिएट नहीं कर रही है। अब बिग बॉस ने क्या सोचकर ये एलिमिनेशन प्लान किया ये तो हमें भी समझ में नहीं आया है। खैर सोनिया गई तो बिग बॉस के पास 2 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स अभी तक लग रहे हैं कि जो बिग बॉस को काफ़ी फुटेज दे सकते हैं।
साथ ही साथ खबरी दादी यानी कि कृष्णा अभिषेक भी थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हुए नज़र आए। अपने बिग बॉस को प्रमोट करने के लिए कृष्णा अभिषेक आए थे। उन्होंने कॉमेडी करने की कोशिश की, उन्होंने घर वालों को कुछ हिंट देने की कोशिश की, लेकिन वो इतना एंटरटेनिंग नहीं था, बीच बीच में थोड़ा सा बोरिंग भी हो रहा था। ये वीकेंड के वार का कुछ यही है रिव्यू। मैंने जो फील किया मैंने आपको बताया, अनबायस्ड तरीके से बताया। तो अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।